पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिनके वाम भाग में जगत जननी मां भवानी विराजमान है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर दूज के चंद्रमा शोभायमान है, गले में जिसके हलाहल विष है, जो वक्षस्थल पर वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना करके धारण करके विराजमान है, जो भगवान शंकर सर्वस्व है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सबके स्वामी है, जो कल्याण स्वरूप है, उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। अब अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान शंकर की वंदना करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? प्रश्न है ना। ये राम कथा चल रही है, महापुरुष कहते हैं, देखिए युवा अवस्था में एक महापुरुष के श्रीमुख वचन में बताऊं, कह रहे थे कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आ रही है तो इसका अर्थ है आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। किसी महापुरुष के वचन से कहा, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई रुकावट, कोई झंझट नहीं है, इसका अर्थ है कि आपका मार्ग गलत मार्ग है। सही मार्ग पे चलेंगे तो झंझट आएगा, रुकावटें भी आएंगी, और उन रुकावटों से कैसे आगे बढ़ना है, यदि इस कला को सीखना है, देखना है, तो भगवान शिव का स्मरण करिए। आपको भगवान शंकर दिखाई पड़ रहे हैं ना इधर, आपको लग रहा हो कि बड़े आनंद में बाबा रहते हैं, आनंद में तो रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इनके पास झंझट नहीं है। इतना झंझट है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान शिव के गले में सर्प विराजमान है, बगल में कार्तिकेय जी की सवारी मोर भी है। एक ही परिवार में मोर के आगे सांप भी बैठा है, आप दर्शन करिए। गणपति भगवान मूसक पर चलते हैं, सर्प के सामने मूसक भी बैठा हुआ है। बड़े लोगों के घर में पार्किंग की व्यवस्था होती है गाड़ी की, कैलाश में भी बाबा ने पार्किंग बनाया है, जहां बाबा की सवारी, मैया की सवारी खड़ी रहती है। एक ही साथ नंदी महाराज और सिंह भी खड़े हुए हैं, लेकिन दर्शन करिए, सिंह नंदी को नहीं स्पर्श करता, सर्प मूसक को स्पर्श नहीं करता, मोर सर्प को स्पर्श नहीं करता। इतने विरोधाभास रखने वाले भाव से जीवों को एक साथ रखकर भगवान शंकर आनंद में बने हैं। कैसे बने हैं, ये सीखने का विषय है। कैसे बने हैं? मंगल भवना अमंगल हारी। आगे यही नहीं बोलना था, फिर से बोलता हूं, मंगल भवना अमंगल हारी। आगे उमा सहित जही जपत पुरारी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर मेरी मां भवानी जी के साथ बैठकर कैलाश में जपी जे पिय संग भवानी, सहस नाम सम सुनि शिव पानी। मेरी मां पार्वती और भगवान शंकर दिन रात बैठ करके राम जी के नाम का कीर्तन करते हैं। और याद रखिएगा, जिस परिवार में भगवान का भजन होता हो, जिस परिवार में भगवान का कीर्तन होता होगा, उस परिवार में कितने भी झंझट समस्या क्यों ना आ जाए, परिवार के आनंद में कभी कोई कमी आने वाली नहीं है। जीवन में, जवानी में, युवा अवस्था में झंझट आएगा, समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं से कैसे आगे बढ़ना है, भगवान शिव की तरह भजन में प्रवेश करके रहिए। भजन में प्रवेश करने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि नौकरी छोड़ दे, व्यापार छोड़ दे, कदापि नहीं। मन से भगवान के शरण में रहिए और शरीर से जगत का व्यवहार करते रहिए। दूसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
मेरे प्रभु के मुख की वंदना की। प्रसन्नतां या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी जी कहते हैं कि रात में बताया गया राम जी को कि राम जी तैयारी रखिएगा, सवेरे युवराज बनेंगे आप। राम जी सुन के प्रसन्न नहीं भय। सवेरे कहा गया युवराज नहीं बनना है, वन की ओर निकलना है। ये सुनकर रघुनाथ जी दुखी भी नहीं भय। गोस्वामी जी कहते हैं जिन प्रभु का मुखमंडल सर्वकाल एक रस में बना रहे, वो भगवान का मुख भक्तों का सर्वकाल मंगल करने वाला है। मैं उस मुख का बार बार वंदन करता हूं। देखिए, जीवन में विकार होता है तो चेहरे का आकार बदलता है। विकार ही आकार को परिवर्तित कराता है। मेरे प्रभु में विकार नहीं है। लक्ष्मण भैया कहते हैं सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। भगवान विकारों से परे है। तीसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मेरे पीछे जो आप स्वरूप देख रहे हैं ना, उस स्वरूप की वंदना की। ये श्लोक प्राय आप सबको याद होगा। आइए साथ में गाते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले अंबुज के समान जिसके श्यामल कोमल अंग है, जिनके वाम भाग में दर्शन करिए सीता समारोह पितबाम भागम, जिनके वामांग में जगत जननी मां श्री जानकी जी विराजमान है। क्या बज रहा है वो भ्रम भ्रुम? थोड़ा देखिए तो। जिन्होंने अपने हाथ में पाणौ, उभौ दोनों हाथ में, पाणौ महाशायक चारु चापम, महान सायक यानी बाण, चारु यानी सुंदर, चाप यानी धनुष। अपने एक हाथ में सुंदर धनुष और दूसरे हाथ में महान बाण धारण किया हुआ है। देखिए, केवल रघुनाथ जी के धनुष बाण को सुंदर धनुष कहा गया गोस्वामी जी ने, और महान शायक कहा। राम जी के धनुष को ही सुंदर धनुष क्यों कहा गोस्वामी जी ने? देखिए, धनुष और बाण की उसमें एक दोष होता है। बाण जब निकलता है तो यह आवश्यक नहीं कि हर बाण अपने लक्ष्य का भेदन करे। बाराती बचे हुए हैं का कोई अभी? बाण का क्या दोष है कि हर बाण अपने लक्ष्य का भेदन नहीं करता। और धनुष का क्या दोष है? बहुत जोड़ खींचने पर धनुष खंडित हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन ये दोनों दोष राम जी के धनुष बाण में नहीं है। भगवान जब बाण छोड़ते हैं तो भगवान का एक भी ऐसा बाण नहीं है जो अपने लक्ष्य का भेदन नहीं करे। इसलिए राम जी के बाण का नाम अमोघ बाण है। हनुमान जी महाराज जब लंका चले हैं सुंदरकांड में, तो गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना। जैसे भगवान का मोघ बाण जाता है, लक्ष्य का भेदन करके वापस आता है,
उसी प्रकार हनुमान जी बाण बन के जा रहे हैं, सीता जी का पता लगाकर निश्चित वापस लौटेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान के बाण को महासायक कहा। चारु चापम क्यों कहा? क्योंकि भगवान का सारंग कभी खंडित नहीं होता। जो रघुनाथ जी अपने हाथ में धनुष बाण धारण करके मेरी मां श्री किशोरी जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नमामि रामम रघुवंशनाथम, मैं उन रघुनाथ जी को बारंबार वंदन करता हूं। अब इस 3 श्लोक को लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा लिखा, और ये दोहा आप सबको याद है, सबको याद है, सबको। आइए साथ में गाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले मन को साफ करते हैं, निर्मल करते हैं। देखिए, गुरु चरण रज की वंदना तो गोस्वामी जी बाल कांड में ही कर चुके हैं। बंदौ गुरु पद पदुम सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। परंतु अयोध्या कांड के प्रारंभ में पुनः गुरु चरण रज का स्मरण किया क्यों? महापुरुष कहते हैं, देखिए अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान से अधिक भगवान के भक्त की कथा गाने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अयोध्या कांड में भगवान की कथा कम है, भगवान के भक्त की कथा अधिक है। कौन से भक्त? जितना याद है बोल दीजिए, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा। भरत भैया की कथा। किसकी कथा? भरत भैया की कथा। और आपसे एक निवेदन करूं, चित्रकूट में रात्रि में मां सुनैना ने श्री जनक जी महाराज जी से एक बात कही। जब सब लोग चित्रकूट में थे ना, अवध समाज भी आया था, तो रात्रि में मां सुनैना श्री जनक जी महाराज से कहती हैं कि प्रभु, मैं कौशल्या जी से मिलने गई थी, तो कौशल्या जी ने हमसे एक बात कही है आपसे निवेदन करने के लिए। वो कह रही हैं कि आप ऐसा कुछ कर दें कि राम जी लक्ष्मण जी को छोड़ करके अब भरत जी को अपने साथ में रख लें। यदि भरत जी राम जी के साथ वन में नहीं रहेंगे प्रभु, तो कौशल्या जी को संशय है कहीं भरत जी अपने प्राण का त्याग न कर डालें। जब सुनैना मैया ने ये निवेदन किया तो जनक जी महाराज लेटे थे, उठ के बैठ गए। बोले, सुनैना, मैं आपसे एक बात आज कहने जा रहा हूं। मैं विदेही हूं, विदेहराज जनक हूं। मेरे मन की गति ब्रह्म के चिंतन में प्रवेश कर चुकी है। मैं ब्रह्म के विषय में बोल सकता हूं, मैं नीति को ठीक से जानता हूं, मैं नीति की व्याख्या कर सकता हूं। परंतु सुनैना, जो जनक का मन ब्रह्म को जानता है, नीति को जानता है, धर्म को जानता है, वही जनक का मन भरत जी को छोड़िए, भरत जी की महिमा की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकता। भरत जी की महिमा अगाध है। सो मन मोर भरत महिमाही, कहे काह छल छुअत न छाही। मैं स्पर्श भी नहीं कर सकता परछाई को भी। सुनैना जी ने कहा, भरत जी की इतनी महिमा है, फिर भरत जी की महिमा संसार में कौन जानता है? जनक जी ने कहा कि भरत जी की महिमा संसार में केवल एक व्यक्ति जानता है। आप जानते हैं वो कौन है? जानहि राम, केवल रघुनाथ जी जानते हैं। लेकिन सुनैना, यदि कहने की बारी आ जाएगी
तो राम जी भी भरत जी की महिमा कहने में सक्षम नहीं है। जान ही राम न सकहि बखानी। अब आप कल्पना करिए, जिस महिमा को राम जी नहीं गा सकते, उस महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी गाने जा रहे हैं। गोस्वामी जी डरे हुए हैं वो, इसलिए उन्होंने अपने गुरु चरण रज से अपने मन को निर्मल किया। देखिए, हमसे अभी कल कोई प्रश्न कर रहा था कि महाराज, क्या भौतिक जगत में गुरु शरणागति लेना आवश्यक है? कल कोई प्रश्न कर रहा था सरकार, ये आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। मानस का न्याय कहता है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंचि शंकर सम होई। फिर लोग कहें कि महाराज, हम यदि गुरु जी नाम देंगे तो उस नाम को ही जपे, काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। भ्रम में न पड़िएगा कि गुरु जी के मुख से यदि नाम नहीं सुनकर जपेंगे तो काम नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। यदि आप निष्ठा से भगवत नाम जपेंगे तो वो भगवत नाम का जप ही आपको आपके सद्गुरु से परिचय करा देगा और मिलन करा देगा। आप करके तो देखिए। आप मंत्र जपिए, ये नाम जप ही आपको सद्गुरु की शरण में लेकर चला जाएगा।